अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी चॉकलेट टी केक विद चॉकलेट चिप। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, अंडे 4 अदद ले लिए हैं, बटर मैंने 200 ग्राम लिया है, मैदा 2 कप लिया है, चीनी 1 कप ले ली है, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसी तरह चॉकलेट चिप मैंने 1.5 टेबल स्पून लिए हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक लें। पिस्ता और बादाम मैंने 1-1 टेबल स्पून लिया है। अगर आप चाहें तो आप बटर को स्किप करके इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घर में अवेलेबल जो भी कुकिंग ऑयल हो आप वो इसमें इस्तेमाल करें। इसे टेस्ट में बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। पहले जी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मैदा, इसको मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। आप जब भी केक बनाएं मैदे को छान के इस्तेमाल करें। इसमें से थोड़ा सा मैदा मैं इसी तरह रहने दूंगी, उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ किस लिए मैंने इसे ऐसे रखा है। अब इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। तो अब हम करते हैं जी अगला प्रोसेस। सबसे पहले जी हम बटर को बीट करेंगे, साथ ही इसमें मैं 1-1 टेबलस्पून चीनी डालती रहूँगी ताकि ज़्यादा मैसी ना हो। अब चीनी ऐड करेंगे हम इसमें। इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि जो बटर साइडों पे है वो भी अच्छी तरह से बीट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 एग और इसको बीट कर लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी जी मैं दूसरा एग और अब इसे भी बीट कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नंबर 4 एग और बस अब इसे रखेंगे और इसकी साइड्स भी हम फिर सेंटर में करेंगे और इसे भी बीट कर लेंगे। प्रॉपर बीट करना है। मिक्सचर हमारा अच्छा सा बीट हो गया है। अब हम इसमें मैदा यानी हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे फोल्ड करेंगे। दो टेबलस्पून के इक्वल और डालेंगे। अब इसमें हम बाकी का मैदा भी ऐड करेंगे। मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, इसको भी हम आराम आराम से फोल्ड करते रहेंगे। हमने बाकी का मैदा भी इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे करेंगे अच्छा सा फोल्ड और फिर इसे हम अपने मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए बैटर हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूंगी चॉकलेट चिप और इसी तरह थोड़े से पिस्ता बादाम इसके अंदर और फिर इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। बाकी का जो हमने मैदा बचाया था ये उसमें जाएंगे चॉकलेट चिप और इसी तरह ये जो है पिस्ता और बादाम को भी हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़े से हम ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए रख लेते हैं। इससे ये है कि ये ज़्यादा बॉटम में नहीं बैठेंगे जब हम इस तरह से ऐड करेंगे। ये टिप पहले मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अब इसे भी हम अपने बैटर में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करेंगे। एक मैंने केक मोल्ड ले लिया है, इसमें पार्चमेंट पेपर लगा के इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप अगर चाहें तो बटर पेपर ना भी लगाएं वाला तो। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे जी अपने मोल्ड में।
अपना बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा स्मूथ कर लूँगी स्पून से। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इस पे थोड़ा स्प्रिंकल करूँगी पिस्ता और बादाम। करते हैं ओवन में शिफ्ट। हमारा बैटर थोड़ा बच गया है, उससे हम बनाएंगे कपकेक। वो भी मैं आपके सामने ही प्रोसीजर करती हूँ। ये अब हम इसे पैनकेक में भी शिफ्ट कर लेंगे। मेरे पास एक्चुअली मोल्ड छोटा था तो मैंने इसलिए वो यूज़ किया है। आपके पास मोल्ड बड़ा हो तो आपका सारा बैटर उसी में आ जाएगा। बैटर ऐड कर दिया है, इसे हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगी चॉकलेट चिप। मैं ये सब ओवन में बना रही हूँ, विदाउट ओवन को इतना मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह पतीले में नमक वगैरह कुछ भी ऐड ना करें, बस उसमें रख दें। 20 to 25 मिनट्स में आपका बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। बस सिर्फ ऊपर कलर अच्छा नहीं आएगा, तो मैं ओवन में ही बना रही हूँ। पिस्ता और बादाम भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ओवन मेरा प्री हीट हो चुका है। अब मैं केक का बैटर भी और कप केक्स भी उसी में शिफ्ट कर रही हूँ। इसे ओवन में रखूँगी और इसी तरह हम अपना केक का बैटर भी इसमें रख देंगे और इसे हम 20 मिनट्स के लिए 180 सेल्सियस पे बेक कर लेंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं और जी हम चेक करते हैं हमारे कपकेक रेडी हुए हैं या नहीं। ये देखें कपकेक रेडी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। केक का क्योंकि मिक्सचर ज़्यादा है तो उसे हम 5 से 7 मिनट के लिए और बेक करेंगे। जी तो जो 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने केक को बाहर निकालेंगे। ये एक बार हमने ओवन खोला था, इसकी वजह से इस पर क्रैक्स आ गए हैं। तो चलिए जी मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करती हूँ और फिर आपके सामने इसकी कटिंग करूँगी। चलें जी, केक हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले मैं इसको बटर पेपर को रिमूव करूँगी। ये देखें जी, चॉकलेट टी केक विद चॉकलेट चिप। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और आपको इसके पीस दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर सॉफ्ट। अभी ये ठंडा नहीं हुआ इसलिए थोड़ा इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। फुल आप इसे जब भी बनाएं और बहुत जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर इसकी कटिंग करें। तो जी ये है फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी चॉकलेट टी केक विद चॉकलेट चिप। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।